हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। और दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम लोग यहाँ पर हिंदी के सेट्स कर रहे हैं। कैसे? चैप्टर वाइज कर रहे हैं। चैप्टर वाइज कर रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को टच करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को टच करते हुए यहाँ पर चल रहे हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस और बेहतरीन हो सके। बाकी आपको पता है, शाम को डेली 4 बजे यहाँ पर डेली शाम को आपको प्रीवियस ईयर के पेपर की बेहतरीन सी सीरीज चल रही है, जो कि आपको लगातार करनी है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए यहाँ पर देखिए, विशेषण के बारे में आज हम पढ़ेंगे। अभी हमने क्या सर्वनाम के बारे में पढ़ा था। सर्वनाम से कुछ इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस भी देखे थे हमने प्रीवियस सेट्स में। और बाकी आज हम जो है विशेषण के बारे में पढ़ने वाले। थोड़ा सा विशेषण के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ, बाकी आप सब लोग काफ़ी होशियार हो। थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पर बेहतरीन से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम डेली यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले, जो संज्ञा और सर्वनाम हैं, उनकी जो विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण यहाँ पर हम कहते हैं। जैसे सज्जन व्यक्ति अच्छे कार्य करते हो, तो यहाँ पर क्या है? व्यक्ति के यहाँ पर क्या, सज्जन और अच्छे अच्छे, ये सारे क्या यहाँ पर कार्य करते हैं, सारे क्या है? विशेषण हैं। जो भी यहाँ पर रेखांकित हैं, सारे क्या है? विशेषण हैं। तो यहाँ पर आप लोग इसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम एक ही चीज़ में यहाँ पर काफ़ी सारे आपके जो कवर हो जाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस। और जब हम शाम को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, तो उनमें आपको देखिए कितना फ़ायदा हो। ठीक है, इस सीरीज़ को देखने के बाद आप हिंदी के क्वेश्चंस को जब वहाँ पर दोबारा से देखिए जाके, अगर आपने देख लिया कोई सेट कोई देख लिया है, आप जो शाम को वहाँ पर हिंदी के प्रीवियस पेपर कर रहे हैं, इस सीरीज़ को देखना, तो आप फिर से देखिए जाके, एक अलग ही आपको लेवल का वहाँ पर समझ आएगा और आपको मज़ा आने वाला है। तो विशेष से देखिए क्या होते हैं, जो क्या है, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाए उन्हें क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। क्या है? लंबा लड़का। अब लंबा तो क्या होगी, उसकी विशेषता होगी, लेकिन किसकी विशेषता बता रहे हैं? लड़का की। ठीक है, किसकी? लड़के की। तो यहाँ पर जो लड़का है वह क्या हो जाएगा? आपका विशेष से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विशेष से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है। ये सारी चीज़ें आपको जो है अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेनी है। कुछ नहीं होता है, इन्हीं से क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। कैसे घूमते रहते हैं वो क्वेश्चंस की हम बात कर लेंगे। विशेषण कितने टाइप के होते हैं? सर्वनाम कितने टाइप के होते हैं? 6। और विशेषण में 2 कम हो जाते हैं। कितने टाइप के हो जाते हैं? 4 टाइप के हो जाते हैं। कितने? 4 टाइप के हो जाते हैं। कौन कौन से? आपके सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और प्रमाणवाचक। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक और प्रमाणवाचक। और आपने अगर अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको स्पेशली जो आपका है टेलीग्राम ग्रुप ईपीडेंट 2021, उसे आप फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। डेली सुबह से हम वहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन जो है क्विज के माध्यम से कर रहे हैं। तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण क्या होता है? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम। विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को सर्वनामिक विशेषण यहाँ पर कहते हैं। जैसे कि बह जाता है, वह क्या? शेर। कुछ लड़के, तो यहाँ पर वह, और वह मतलब कि ये वाला वह और ये वाला वह और कुछ, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण हैं। गुणवाचक की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर क्या है कि जो शब्द संज्ञा मतलब संज्ञा सर्वनाम के गुण, दशा, धर्म और स्वभाव को दर्शाते हैं, यहाँ पर उनका बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। जैसे कि भला, भला इंसान, बुरा, दानी, सही, ठीक है, सच्चा, काला, स्वस्थ, गरीब, अमीर, ये सारे क्या है यहाँ पर? गुणवाचक होते हैं। संख्यावाचक आप समझ सकते हैं। संख्यावाचक क्या? जो संख्या का बोध कराएं, जैसे पंचशत, तो 5, कुछ, दुकान आदि, सारे क्या हैं? कहीं ना कहीं संख्यावाचक विशेषण होते हैं। प्रमाण में क्या आ जाता है? प्रमाण में सीधे क्या आ जाता है? नाप तोल आ जाता है। जहाँ पर प्रमाण की बात हो, आपका दिमाग सीधा घूमना चाहिए कहाँ? नापतोल। नापतोल.com पे नहीं घूमना है। नापतोल मतलब कि नापने वाली चीज़ें। ठीक है, नापतोल.com पे नहीं घूमना है। चलिए क्वेश्चन नहीं है, अभी थोड़ा सा और पढ़ लीजिए। अभी हमने बात की थी यहाँ पर, बाकी क्या है देखिए, कुछ और चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। फिर विशेषण, अभी हमने क्या देखा था? विशेष्य देखा था। विशेष्य क्या होता है कि हम किस चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, किस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं, उसे हम वहाँ पर क्या कहते थे? विशेष्य। अब बात हो रही है प्रविशेषण की। देखिए, विशेषण और प्रविशेषण, सॉरी, यहाँ पर प्रविशेषण और क्या था? विशेष्य। इन दोनों से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ना सिर्फ बीएड कई सारे एग्जाम से पूछे जाते हैं। यहाँ पे कन्फ्यूजन भी बहुत ही धमाकेदार होता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे यहाँ बता दे रहा हूँ मैं कि जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता, जैसे कि बहुत तेज, तो यहाँ पर तेज क्या हो गया? मोहन बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ पर बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। ठीक है, क्या हो गया? प्रविशेषण यहाँ पर हो गया। विशेषता क्या है कि वह दौड़ता है, मतलब तेज दौड़ता है। और प्रविशेषण क्या होगा? जो उससे जस्ट पहले वर्ड लगा, क्या? बहुत तेज दौड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? प्रविशेषण हो गया। प्रविशेषण मैं फिर से कह रहा हूँ, और विशेष, ये दोनों चीज़ें आप बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, लेकिन होगा नहीं। ठीक है, होगा नहीं अगर आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे। विशेषण की अवस्था की बात करूँ तो तुलना के आधार पर इन्हें मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था मतलब इनकी जो है दर्शाई गई है। कैसे? जैसे कि अधिक और उत्तरा क्या हो जाएगी? अधिकतर, और आपका
अधिकतम, ठीक है। सुंदर सुंदर सुंदरता और क्या सुंदरतम, लघु लघुत्तर और लघुत्तम, इस टाइप से अवस्थाएं इनकी कुछ दर्शाई गई हैं। बाकी विशिष्ट शब्दों की रचना कैसे की जाती है, तो रचना कैसे 4 प्रकार के शब्दों से यहाँ पर की जाती है, ठीक है। संज्ञा द्वारा, ठीक है, संज्ञा द्वारा, जैसे रंग का रंगीला, गुण का गुणवान। अगर सर्वनाम की बात करूँ तो क्या है, बह का वैसा हो जाता है, कौन का कैसा हो जाता है। और क्रिया द्वारा अगर मैं बात करूँ तो चालू मतलब का चलना क्या चालू हो जाएगा, तैरना का तैराक। अगर अव्यय द्वारा बात करूँ तो आगे का अगला और ऊपर का ऊपरी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद कर लेनी है, अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेनी है। बाकी यहाँ पर बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो आप लोग प्लीज़ एक बार हो सके तो शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सिर्फ इसलिए ताकि हमारे और जो फ्रेंड्स हैं वह भी साथ में जुड़ सकें, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें और बेहतर बना सकें। तो विशेषण के कितने भेद होते हैं, अब तो जस्ट अभी पढ़ा है, कितने भेद होते हैं यहाँ पर, 4 भेद होते हैं। कितने, 4 भेद यहाँ पर होते हैं। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा था, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, क्या पढ़ा था, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो पहला है कि जिनके समूह की हर एक वस्तु का बोध होता है। दूसरा, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए हो। मुझे नहीं लगता आपको आगे कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपका सेकंड मैंने अभी भी बताया कि जन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए होता है, वह क्या होते हैं, सार्वनामिक विशेषण होते हैं। सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे अच्छे से। अगर अभी आपने ज्वाइन किया था तो अभी आपको सारे यहाँ पर जो है आंसर आते होंगे, क्योंकि अभी भी हमने सारे बेहतरीन से क्वेश्चन की यहाँ पर प्रैक्टिस की है, मतलब कि थ्योरेटिकल यहाँ पे पढ़ा है। और अगर आप अभी ज्वाइन हुए तो वीडियो को पीछे कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू से देखिएगा तो आपको पूरा जो है अंत तक समझ में आएगा, ठीक है। वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो पूरी चलेगी और पूरी चलने के बाद भी यहाँ पर चैनल पर अवेलेबल रहेगी हमेशा के लिए। तो चलिए थर्ड है, कौन सा शब्द विशेषण है। अब मात्र, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर है, मात्र, खर्च, निपट, चुपचाप, कौन सा शब्द क्या है, विशेषण है। थर्ड में कौन सा हो जाएगा आपका, निपट, ठीक है। ये हमारा क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, बृहत विशेषण की शुद्ध कौन से पूछिए, उत्तम अवस्था पूछिए, कौन से पूछिए, उत्तम अवस्था पूछिए, किसकी पूछिए, बृहत की पूछिए, किसकी, बृहत की पूछिए। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, आपको पता है क्या है, बृहत्तम हो जाएगी। ये क्या है, इसकी उत्तम अवस्था है, क्या है, उत्तम अवस्था है, उत्तम अवस्था है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, घनिष्ठ की, ठीक है, ये थोड़ा सा बिलर है, नीचे वाला सही है। चलिए घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था पूछी गई। अभी हमने आपको अवस्था दिखाई थी, ठीक है, अवस्थाएं आपको दिखाई थी, उन्हीं से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है, घनिष्ठ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था यहाँ पर हो जाएगी। फिफ्थ का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आगे HD क्वालिटी, HD का मतलब यहाँ पर अच्छा दिखने लगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे सभी लोग कि किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है, ठीक है। अच्छा शब्द का प्रयोग किस विशेषण के रूप में हुआ, आप सभी लोग देखते चलिए। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए इसमें देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें आपके लिए क्या हो जाएगा, 6 का ऑप्शन नंबर, चलिए आप लोग बता दिए, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग आंसर यहाँ पर देते चलेंगे कि यह स्थान बहुत अच्छा है, ठीक है, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर क्या कहा गया था कि किसी वाक्य में, मतलब किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ, क्या है, विशेषण के रूप में। और विशेषता क्या है कि ये स्थान कैसा है, बहुत अच्छा है। कौन सा स्थान बहुत अच्छा है, E2 बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि इसके माध्यम से हम आपको पढ़ा पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सभा में 20 लोग थे, सभा में 20 लोग थे। तो वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है, विशेषण का हमने 4 अभी पढ़े थे भेद, और आपको बताना है कि सभा में 20 लोग थे। अब आपको पता है 20 मतलब 20, तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 7 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर, सभा में 20 लोग थे, ठीक है। तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है, अनिश्चित संख्यावाचक। 20 का मतलब ऐसा नहीं 20 थे, 20 मतलब 20 लोग थे, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग, अनिश्चित संख्यावाचक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा पानी दीजिए। इस वाक्य में थोड़ा क्या है, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा हल्का वजन भी करते रहिए, ठीक है, रोज थोड़ा थोड़ा हल्का वजन कर लीजिए, जिससे आपको जो है पढ़ते भी रहिए और यहाँ पर मेहनत भी करते रहिए, भक्ति भी करते रहिए, आप पर थोड़ी कृपा हो जाए, गवर्नमेंट नंबर आ जाए। बाकी मेहनत पर भरोसा रखिए अपनी, ठीक है। थोड़ा पानी दीजिए, तो 8 नंबर का क्या हो जाएगा आपका, इसमें थोड़ा क्या है, विशेषण। जाहिर सी बात हम विशेषण पढ़ रहे हैं तो विशेषण ही यहाँ पर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है, आपको दिमाग भी अपना लगाना है। प्रिय विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा कौन सी इसमें से नहीं है। इन क्वेश्चंस को आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इसमें नहीं होता है, ठीक है, नहीं, क्योंकि जल्दबाजी में होता है क्या, हमें दिख जाता है भैया ये सही है, हम टिक लगा के चले आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सही क्वेश्चन को मिलते हैं 2 नंबर, निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करने, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है धांसू वाली, तो आपको जो क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा
क्वेश्चन सही करने हैं। तो प्रिय विशेषण के लिए प्रयुक्त होने वाली संज्ञा यहाँ पर कौन सी नहीं है, तो यहाँ पर वेरी यहाँ पर नहीं है। बाकी प्रिय कवि प्रिय से आपका कई सारे क्या है, प्रिय विशेषण के प्रयुक्त होने वाली यहाँ पर संज्ञा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है, संस्कृति का विशेषण है, क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, आपको पता है संस्कृति का विशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, सांस्कृतिक, क्या हो जाएगा आपका, सांस्कृतिक यहाँ पर जो है संस्कृति का विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी भी जुड़े हो तो सबसे पहले आप लोग क्लास को इसको शुरू से देखिएगा। क्लास क्या है, मतलब क्वेश्चन ही हैं, लेकिन हमने शुरू में थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन ऐड कर दिया है, जिससे आप लोग क्वेश्चंस को और बेहतरीन से प्रैक्टिस कर पाएँ। और जब शाम को 4 बजे वाली सीरीज देखेंगे ना आप लोग, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर कर रहे हैं, तब आप वहाँ पर हिंदी करिएगा जाकर, आपको थोड़ी सी अलग फीलिंग आएगी, मतलब कि अच्छी फीलिंग आएगी। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का चयन कीजिए, मर्द, प्रमाण, पिता और पैतृक। इसमें से आपको विशेषण शब्द का चयन करना है, कौन सा आपका, पैतृक। ठीक है, पैतृक इसमें क्या हो जाएगा आपका, विशेषण शब्द हो जाएगा। आदर शब्द से विशेषण बनेगा, मतलब सीधी सी बात पूछी गई है कि आदर से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा। ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया। जो आदर शब्द का विशेषण क्या बनेगा आपका, आदरकारी तो कुछ होता ही नहीं, आदरपूर्वक, आदरणीय, और इनमें से कोई नहीं। तो 12th का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, आदरणीय यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। पशु शब्द का विशेषण यहाँ पर क्या है, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे, अच्छे से सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, पार्श्विक हो जाएगा, पशु शब्द का विशेषण। 13 का ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, सौंदर्य, बेकारी, वृक्ष या फिर फुपेरा। फुपेरा व मेरा, समझ रहे हो भाई सब, क्या है, विशेषण है, क्या है, विशेषण है। 14 का ऑप्शन नंबर आपका 4 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आलस्य शब्द का विशेषण है, ठीक, कूट कूट के भरा ये क्या चीज़, आलस्य, क्योंकि शेयर नहीं कर रहे क्लास को, शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा वर्क करने के लिए आप लोगों को, मतलब अच्छा का मतलब अच्छा ही कर रहे हैं, क्वेश्चन बेकार नहीं दे रहे हैं। बेहतरीन से क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे डेली मिल रहे हैं सुबह शाम, और जो है हम लोग कम्युनिटी बॉक्स पे भी आपका डेली जो कम्युनिटी टैब पे एक क्वेश्चन सुबह और शाम को आपको मिल रहा है। क्वेश्चंस में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन जितने इसमें एग्जाम से हो सकता है। ठीक है, सीधी बात है, जितना हमसे एग्जाम हो सकता है हम कर रहे हैं, बाकी करना आपको ही है। ठीक है, करना आपको, जब तक खुद से घर पर नहीं पढ़ोगे, अपनी बुक उठा के नहीं देखोगे, थ्योरेटिकल नहीं पढ़ोगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने आप नहीं आओगे, तो फिर आपको चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट होने वाली हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा, आप लोग, मुझे पता है, आलसी बिल्कुल भी नहीं है। फिलहाल विशेषण बता दीजिए, फालतू की बात नहीं करते हैं। आलसी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कर्ष, ठीक है, उत्कर्ष का विशेषण क्या हो जाएगा, इसमें 16 का बताना है, क्या हो जाएगा आपका, उत्कृष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उत्कृष्ट यहाँ पर हो जाएगा। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है, ठीक है, अभी हमने इसमें बताया था आपको गुणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, चौगुना, नया, तीन, कुछ, कौन से होते हैं आपका। 17 का ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, नया। यहाँ पर नया आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या है ये, गुणवाचक। ठीक है, किसी की विशेषता मतलब गुण बता रहा है, ठीक, गुणवाचक यहाँ पर हो जाएगा आपका। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। मानव शब्द से विशेषण कौन सा बनेगा, जल्दबाजी तो नहीं हो रही, ठीक है, बढ़िया है। अब आप कह रहे हैं अपने आप आंसर दे रहे लो, ठीक है, तो क्या करें भैया, मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी है, नेटवर्क प्रॉब्लम की हमारे पास। बताइए 18 का आप लोग बताएंगे, 18 का मानव शब्द से विशेषण क्या बनेगा, मानवीय, क्या बनेगा आपका, मानवीय यहाँ पर बन जाएगा। अच्छा विद्यार्थी, ठीक है, अच्छा विद्यार्थी जो है शब्द में विद्यार्थी शब्द क्या, लो, एक तो अच्छा विद्यार्थी, ऊपर से विद्यार्थी पूछ लिया। मैंने कहा था आपको, मैंने कहा था, याद आ गया, मैंने कहा कि 2 वर्ड्स को आपको बहुत अच्छे से रटना है, मतलब रटने का मतलब समझना है किसको, विशेषण और विशेष्ट को। अब आप लोग अगर नहीं बताएंगे ना तो बात गलत हो जाएगी। अगर अभी जुड़े हैं तो सबसे पहले शुरू में जाइए, टॉप पे वीडियो जाइए, बिल्कुल वीडियो को पीछे कर लीजिए, शुरू से देखिए, शुरू से देखिए, बताइए यहाँ पर कि विद्यार्थी, यहाँ पर जो शब्द है वह विद्यार्थी शब्द क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ठीक क्या हो जाएगा आपका, विशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विशेष यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 10 क्वेश्चन हो रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, रेखांकित शब्द में कौन सा शब्द विशेषण है, उसका, अच्छा, उसका भेद छांटिए। जो कुछ है इसका भेद बताना, बताइए, कुछ का आपको भेद बताना, इतना सिंपल क्वेश्चन। कुछ क्या, हमने कहा था अनिश्चित, कोई कुछ, हमें क्या अब तक कितना है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्या। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से पढ़िए, पेपर बहुत टाइम होता है, 3 घंटे मिलते हैं, आराम से अपने पड़ोसी से बतला सकते हैं, लेकिन पेपर जल्दी करने के बाद, जल्दी का मतलब पेपर ठीक करने के बाद बतला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल बतलाने के पर्पज़ से नहीं जाना आपको, अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस के पर्पज़ से जाना, प्रैक्टिस के पर्पज़ से। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब है कि यहाँ से प्रैक्टिस करते जाना, गवर्नमेंट नंबर ही लाना है भैया। ठीक है, गवर्नमेंट नंबर ही लाना है। अपने आप ग्रुप में, आपको पता है टेलीग्राम ग्रुप में काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सभी के यहाँ पर गवर्नमेंट नंबर है। सभी से मतलब जो अच्छी मेहनत करेगा, रेगुलर यहाँ पर
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगा, घर पर भी पढ़ेगा, तभी यहाँ पर आपका गवर्नमेंट नंबर आ पाएगा। और आपको पता है कितना भारी अंतर होता है, कितना भारी अंतर होता है। जहाँ आपके 51,250 फीस जाएगी प्लस 10,000 एक्स्ट्रा जाएगी, मतलब 60,000, ठीक है। 60,000 जहाँ आपके प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, वहीं आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज 4,000 से 5,000 में निपट जाते हैं, 4,000 से 5,000 में निपट जाते हैं। तो 50 से 60,000 का अंतर है। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, जाग लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए, 50-60 रुपये आप बचा लेंगे अपने घर वालों का, और घर वालों से अपनी तारीफ भी पा लेंगे। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बताइए यहाँ पर सच्चा, ठीक है। सच्चा क्या है यहाँ पर? विशेषण है। 22 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित है, परिमाणवाचक विशेषण से संबंधित है। भद्दा, 2 मीटर कपड़ा, कमजोर, 4 पुस्तकें। तो कौन सा इसमें हो जाएगा, कौन सा इसमें हो जाएगा? सभी लोग बताते हुए चलेंगे। 2 मीटर कपड़ा क्या है इसमें? 2 क्या है? ये परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर दर्शा रहा है। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। मिठास, भलाई, थोड़ा, स्वयं, ठीक है। तो आपको पता है विशेषण क्या होता है। 24 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर थोड़ा, अभी मैंने बताया था ना ऊपर आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत कुछ शब्दों में कौन सा विशेषण है, मतलब बहुत कुछ है, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। बताइए आप लोग। 25 बताते हुए चलेंगे सभी लोग, बिल्कुल बताते हुए चलेंगे। कुछ आ गया ना तो कुछ देखना ही नहीं है, अनिश्चित, अभी बताया था मैंने। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, बिल्कुल हाँ, सभी लोग आंसर देते हुए चलेंगे, अच्छे से आंसर देते हुए चलेंगे। सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे बेहतरीन से। शाम को 4 बजे बिल्कुल नहीं भूलना, शाम को 4 बजे यहाँ पर डेली आपके प्रीवियस ईयर के पेपर की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो कि आपके एग्जाम को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 26 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? मानस हो जाएगा, जो कि विशेषण नहीं है। बाकी सज्जन, दुर्जन, सुकुमार, ये सारे हमारे क्या हैं? विशेषण यहाँ पर हैं। गीला क्या है, ठीक है, गीला क्या है, गीला क्या है बताइए यहाँ पर। 27 का संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक, प्रमाणवाचक विशेषण पूछा गया यहाँ पर कि गीला यहाँ पर क्या है। गीला काफ़ी कुछ गीला यहाँ पर बताइए, गीला यहाँ पर क्या है? 27 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक, ठीक है। क्या है? गुणवाचक की क्या है? गीला यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए संख्यावाचक विशेषण है, अच्छा ये कुछ नहीं, फेवरेट, संख्यावाचक ना मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे ना इसमें देखते ही पता लग जाता है, आप लोगों को भी पता लग जाता होगा, सारी चीज़ें पता लग जाती हैं, लेकिन संख्यावाचक से एक अलग से ही जो है रिलेशन है। तो यहाँ पर बताएंगे 28 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको पता है 7। अब कितना सिंपल है, रावण का तो कोई तुक ही नहीं, रावण काला चारपाई। 7 क्या आपका? संख्यावाचक है। हाँ बिल्कुल, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देंगे वहाँ पर, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी आपने पढ़ा, तब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर सिंपल लग रही हैं, और सिंपल ही लगेंगे, बस बेहतरीन से प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। लोहे विशेषण किस विधि से निर्मित है, किस विधि से निर्मित है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या? संख्या द्वारा यहाँ पर निर्मित है। तो यहाँ पर चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत कितना सुंदर देश है। तो कितना पूछा गया है कि कितना कैसा हमारा जो है यहाँ पर विशेषण है, प्रमाणवाचक है या फिर विशेषण है या संख्यावाची है या फिर क्या है? गुणवाचक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि भारत कितना सुंदर देश है, इसमें कितना पूछा गया है, कितना, ठीक है, कितना। चलिए एक बार नीला पेन यूज कर ले रहे हैं लास्ट वाले क्वेश्चन में। चलिए कितना सुंदर देश है, तो कितना क्या हो जाएगा आप लोगों को पता है क्या? प्रविशेषण हो जाएगा, इसीलिए मैंने कहा प्रविशेषण विशेष से ये आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे, तो इसलिए इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए, इनसे आप बच नहीं सकते, इनसे आप बच नहीं सकते। और शुरू से वीडियो देख लीजिए, अगर आप अभी जुड़े हैं आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसी के साथ आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।